मैं भागते भागते बहुत थक गई थी। वह तीनों बदमाश मेरा अब भी पीछा कर रहे थे। अचानक मुझे सामने बस स्टॉप पर बस खड़ी दिखी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठने का इंतजार कर रहे थे। तभी मैं दौड़ते हुए उस पब्लिक के बीच में घुसते हुए बस में चढ़ी गई। बस खचाखच भर चुकी थी। उनमें से एक इंसान ने अंदर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने उसे बाहर वापस धकेल दिया। तभी बस चल पड़ी। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने सुकून का सांस लिया ही था, तभी बाहर से किसी ने बस को जोर जोर से ठोका। बाहर देखे तो एक जीप में वह चारों बदमाश मेरा ही पीछा कर रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। वह चारों भागते हुए बस में शामिल होने ही लगे थे कि मैं खिड़की से बाहर कूदी और भागते हुए निकल गई। वह सब अंदर जाने में और उन्हें बाहर निकलने में इतना वक्त लग गया कि मैं उनके आंखों से ओझल हो गई और मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। अभी मेरे सामने से एक ट्रेन लो स्पीड में चलना शुरू हुई। मैंने बिना सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ गई। सबसे आखिरी वाले डिब्बे में मुझे जगह मिल ही गई। वो बोगी बहुत खाली था। मैं भी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब ट्रेन आगे निकल गई तो मैंने अपना सांस ठीक किया, फिर अपने बारे में सोचने लगी। मेरा नाम वैशाली है। मैं 8 साल की थी जब मेरे पिताजी ने गांव के जमींदार को कुछ कर्जा उठाया था। उसे फिर ना सके तो जमींदार ने कर्जे के एवज में मुझे 2 साल के लिए रख लिया। मुझे घर के सारे काम सिखाए जाते। 1 साल बाद पिताजी ने एक बार फिर कर्जा उठाया। पूरे 2 साल होने के बाद पिताजी उसे भी फेड नहीं पाए। तब जमींदार ने मुझे अपने घर में परमानेंट नौकरानी रख लिया। अब मैं उसी हवेली में नौकरानियों के साथ सुबह से शाम तक काम करती और रात में थक हार कर सो जाती। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही रोना आता। क्या किसी के माँ बाप इस तरह अपनी बेटी को किसी के घर कर्जे के एवज में दे सकते हैं? मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया और मुझे उनसे नफरत सी हो गई। फिर मैंने उस हवेली के तौर तरीके सीख लिए और उसे ही अपना घर समझकर वहीं रहने लगी। कभी भागने की कोशिश न की। अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। बड़ी मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। हवेली के लोगों को शहर में भी बड़ी बड़ी हवेली थी। बड़े मालकिन के शहर वाली हवेली में बहुत बड़ा जश्न था। सब लोग वहीं जाने वाले थे। तब बड़ी मालकिन ने मुझे भी अपने साथ ले लिया। मैं पहली बार शहर देखी थी। रात में पार्टी देर तक चली। सब सो रहे थे। मुझे रात के 5 बजे से उठने की आदत थी। उसी रूटीन पर मैं उठ गई थी और सारे हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं टहलते टहलते टेरेस पर चली गई। वहां जाकर देखा तो कुछ लड़के और छोटे बाबा वहां गाने सुन रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। मुझे देखते ही 1 मिनट के लिए खामोश हो गए और मुझे उसमें से इस लड़के ने अपनी तरफ बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगे। जब उन लोगों ने मुझे छूने की कोशिश की तब मैं समझ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं वहां से अपने आप को छुड़ाकर भागते भागते आखिरकार इस ट्रेन में आकर बैठ गई। मैं बैठी थी तब एक औरत भी मेरे पास आकर बैठ गई। वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। मैंने उसकी तरफ पीठ करके अपना चेहरा खिड़की के तरफ कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आंसू कोई देख सके। तभी वह औरत मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी और मैं उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। तभी हमारे पास टीटी आया और टिकट मांगने लगा। मैं तो टिकट क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था। मैं टीटी को हैरानी से देख रही थी कि वह औरत समझ गई और टीटी से कहने लगी कि मैं और ये जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ गए। आप हमारी टिकट काट दीजिए। उसने मेरी और खुद की टिकट कटवाई, मेरे पास मेरी टिकट दे दी। अब मैंने उस औरत को गौर से देखा जो एक दयालु किस्म की औरत लग रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा भी था और मुझसे कहने लगी, घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त समझ कर रहे। उसकी बातों से हमदर्दी झलक रही थी। उसके सवाल करने पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने कहा, अच्छा तो तुम घर से भागी हुई लड़की हो। उसने मुझसे बातों बातों मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया। वह कुछ देखकर एकदम से घबरा गई और मुझसे कहने लगी, तुम मेरे बच्चे को थोड़ी देर संभालो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। मैं थोड़ा झिझक हुई, लेकिन उसकी बच्ची अपने गोदी
मैं लेकर बैठ गई। उसे गए हुए काफी वक्त हो चुका था कि अचानक ट्रेन चलने लगी। मैं चिल्लाने लगी। मैंने सबको अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन को रोको। वह औरत, इस बच्चे की माँ, अभी तक आई नहीं है। तभी ट्रेन की चैन खींचने के चक्कर में चैन ही टूट गई। अचानक दो भारी भरकम आदमी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि वह औरत कंपार्टमेंट में है, तुम चलो हमारे साथ। मैं उनके साथ चली गई। कंपार्टमेंट में पहुंचते ही मैंने देखा वहां तो कोई नहीं है। तब उनमें से एक आदमी ने मुझे अंदर से धक्का दिया और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत घबरा गई। बताओ औरत कहाँ है और तू उसकी क्या लगती है? मैंने कहा, मैं उस औरत को नहीं पहचानती, और घबराहट में मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैंने ये सोचा था कि वह मेरी सच्चाई जानकर मुझे जाने देंगे, लेकिन वह एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहा एक शिकार करने निकले थे। यह तो दो शिकार हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी और मेरे हाथ पैर बांध कर बैठा दिया। जब स्टेशन आने लगा, उन लोगों ने मुझे नकाब पहना दिया, मेरा मुंह बांध दिया ताकि कोई मुझे ना देखे सके, और उन्होंने मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए। मुझे दिल्ली के एक बहुत बड़ी कोठी में ले गए। वहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ पहले से मौजूद थी। मुझे एक बहुत बड़े हॉल में ले जाया गया। मेरा नकाब उतारकर और हाथ मुंह खोलकर एक बुढ़िया के सामने खड़े कर दिया गया। वह बुढ़िया मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रही थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैंने उसके तरफ पलट कर देखा तो वह कोई और नहीं, वही औरत थी। मैंने उसे बोला, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम ही इन्हें बता दो। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उसका तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वह तो मेरे कोठे की एक तवायफ है जो अपने 8 महीने की बच्ची को लेकर यहाँ से भाग गई थी। ये बच्ची इस कोठे की जीनत है। उसे ढूंढते ढूंढते वह तो मिल ही गई, लेकिन उसके साथ ही तुम जैसा हसीन हीरा भी हाथ लगा है। तुम भी इस कोठे पर अपने जलवे बिखेरोगी। अब मैं जैसा कहोगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो याद रखना, इसकी सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी। मुझे और उस औरत को कमरे में ले जाया गया। वह औरत मुझसे कहने लगी, बड़ी मुश्किल से अपने बेटी की जिंदगी इस दलदल से बचाई थी मैंने, लेकिन मेरी बच्ची इसी जगह वापस आ गई। मैंने सोचा था तुम्हें बच्ची सौंपकर मैं कहीं दूर निकल जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं भी उसी कोठे में रहती हूँ और एक तवायफ बन गई। मैं हर माता पिता से यही कहूंगी कि कभी अपनी औलाद को किसी भी चीज़ के एवज में या किसी पर भी भरोसा करके किसी गैर के हाथों में मत सौंपना। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।